हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके इंतज़ार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैल्शियम। आज हम कैल्शियम के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग बस कैल्शियम को हड्डियों के लिए या दांतों के लिए ही जानते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि कैल्शियम हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी हार्ट को, हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को, हमारी टीथ्स को, हमारी ब्लड सप्लाई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कैल्शियम इस्तेमाल होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितना जानते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम कब से हमें लेना शुरू करना चाहिए? देखिए, कैल्शियम को हम प्रेगनेंसी से ही शुरू करते हैं। जब एक बच्चा पेट में आने से, प्रेगनेंसी के शुरू से एंड तक और उस अपनी ज़िंदगी के अंत तक कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती ही है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें उसके बच्चे का दिमाग और हार्ट बनता है, जिसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बीच के 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में उस बच्चे के अंग बनते हैं, जिसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे के जो अंग बनते हैं, उसके हार्ट बन गया, उसका नर्वस सिस्टम बन गया, यानी कि दिमाग बनना। तो ये जो बनते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, हड्डियों की ग्रोथ के लिए और बच्चे का वजन बढ़ाने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आप जानते हो, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी होने के तुरंत बाद से ही बच्चा माँ के दूध के थ्रू भी कैल्शियम लेता है। पहले जो फर्स्ट फीड होता है बच्चे का, वो माँ के दूध में रिच मात्रा में, यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, तुरंत जल्दी जल्दी आप देखो कितनी जल्दी जल्दी बच्चे में ग्रोथ आनी शुरू हो जाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उस वक्त बच्चे को वही कैल्शियम, वही विटामिन डी ऐसा है जो बच्चे को ग्रोथ के टाइम पे हेल्प करता है। बच्चे की ग्रोथिंग के टाइम पे ही हमको शुरुआत से ही कैल्शियम का ध्यान देना होता है। कभी आप नोटिस करना कि जब हमारे बच्चे ग्रोथ पे होते हैं, प्यूबर्टी एज के बाद जैसे ही उनमें एक्चुअल ग्रोथ होती है, तो कभी कभार देखना हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनकी हाइट कम रह जाती है, या फिर उनकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो जरा सा गिरे या जरा कहीं लगा तो उनके बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। ये रीज़न ऐसे होते हैं। और ख़ासकर गर्ल्स में उन दिनों फिर पीरियड शुरू हो जाते हैं। लड़कियां कैल्शियम को खा ही नहीं पाती, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो टैबलेट या दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको यही लगता है कि हम तो दवाई खा रहे हैं, या फिर कैल्शियम के फॉर्म पे कुछ और न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं। तो उन लड़कियों की हाइट की भी इशू इसी वजह से होता है कि कई बार क्या होता है, घर में अच्छे खासे सभी कोई अच्छी हाइट लेते हैं, लेकिन घर में कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि उस एज में बच्चों को, मतलब कैल्शियम अगर ठीक से ना दिया जाए तो बच्चों की हाइट ग्रोथ भी रुक जाएगी। बच्चों की जो लर्निंग है, जो आपको ब्रेन में हेल्प करता है ये कैल्शियम, उसकी लर्निंग में भी प्रॉब्लम होगी। कुछ बच्चे देखना जब ग्रोथ कर रहे होते हैं, बड़े पतले दुबले से भी मिलेंगे, उनकी मसल्स इतनी कमज़ोर होंगी कि वो अगर कोई चीज़ उठाते हैं तो उनकी कई बार उनके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं। ये टीनेज बच्चों में मिलता है ये इशू, कई बार चीज़ें उठा के गिर जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे चलते चलते अचानक से गिर रहे हैं। जैसे ही बच्चा चलना सीख गया, अच्छा खासा चल रहा है बच्चा और चलना सीख रहा है, चलते चलते बच्चे अचानक से गिर जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। ऐसा बच्चों में मिलता है, बच्चों में। अब जैसे
टीनेज लड़कियां होती हैं, उनकी साइकिल बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है कि उन दिनों कैल्शियम बड़ा लॉस होता है ब्लीडिंग की वजह से। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ब्लड सप्लाई में बहुत हेल्प करता है। तो जब फीमेल्स को, लड़कियों को ब्लीडिंग शुरू होती है तो कैल्शियम का रोल उसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आज मैं आपको कैल्शियम के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करेंगे जो आपको हो सकता है पता हो, पर ज़्यादातर लोग, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं पता होगा। इसलिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी की वजह से बॉडी में कहाँ कहाँ इसका असर होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूरोस से, यानी कि हमारे दिमाग से। क्या आप जानते हो कि कैल्शियम की कमी की वजह से ही ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन की और कमज़ोर दिमाग हो जाता है। कमज़ोर दिमाग में यानी कि वो कभी कभार याददाश्त भूल जाते हैं अपनी, कई बार क्या होता है चीज़ें रख के भूल जाते हैं। ये कैल्शियम का रोल होता है, क्योंकि ये न्यूरोज को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट, यानी कि दिल। दिल क्या करता है, इसमें कैल्शियम दिल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जो लोगों के दिल कमज़ोर होते हैं उनके हाई बीपी और कमज़ोर दिल में अटैक्स वगैरह की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। कभी नोटिस करना, अगर आप किसी दिन थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लेते हो या ज़्यादा चलने का, स्पीड से चलने का काम करे, तो आपका दिल बहुत ज़ोरों से धड़केगा और शरीर में बहुत जल्दी पसीना आ जाता है। तो उसकी वजह से दिल कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है आपकी मसल्स। मसल्स का कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा है मसल्स पे। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कई बार क्या होता है, एज बढ़ती है या कम एज में भी कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो हमारी हाथ पैरों की मसल्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। कई बार हम मान लो कि कुछ चीज़ पकड़ते हैं, देखिए जैसे मैंने ये चीज़ पकड़ा हुआ है, हमारा आप नॉर्मल ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके मसल्स वीक होते हैं उनसे अक्सर चीज़ वो पकड़ते हैं, वो अपनी तरफ से तो ठीक पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ रखनी है कि ये चीज़ हमारे हाथ में रुकी रहे। उनके साथ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और बॉडी में क्रैम्प्स आना, क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम की ही वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। कभी देखना काफ मसल्स में उंगलियों पे उंगलियां चढ़ जाती हैं, हाथों की उंगलियां अचानक से क्रैम्प्स में आ जाती हैं, कमर पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसे कहते हैं आम भाषा में नसों पे नसें चढ़ना। तो ये होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। बच्चों की हाइट रुक जाती है, कम रह जाती है, कम, वो सिर्फ ये होता है कि हम अपने डाइट में कैल्शियम नहीं लेते या फिर कैल्शियम बिल्कुल ही नहीं लेते या बॉडी में कैल्शियम बनता ही नहीं है। एक ये रीज़न भी बहुत होता है। नेक्स्ट है हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में होता है, सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक ब्लड सप्लाई का रोल कैल्शियम बहुत बड़ा करता है, क्योंकि हमारी नसें अगर स्ट्रांग होंगी तभी वो ब्लड सप्लाई ढंग से कर पाएगी। तो ये मेन इसमें कैल्शियम का रोल होता है जो बॉडी में इस तरह से इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम का हड्डियों पे असर। अब हड्डियां हमारी बॉडी में भी मिलती हैं और हड्डियां आप देखते हो हमारे टीथ्स भी हैं। जिन लोगों में कैल्शियम ज़्यादा कम होता है या कम रहता है, कभी आप नोटिस करना, आपके साथ खुद भी कई बार ऐसे हुआ होगा, खासकर फीमेल्स के साथ, या तो उन्होंने कपड़ा कोई जोर से निचोड़ दिया तो उनकी कलाई में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, या कई बार क्या होता है आपको पता चलता नहीं है, अचानक से हाथ या पैर, शरीर का अंग कहीं लग जाता है जोर से, हमें नॉर्मल लगता है लेकिन वहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये कमज़ोरी होती है हड्डियों की। और दांतों की बात कहें तो आप देखिए कि हमारे दांतों में कैविटीज़, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आपको क्या लगता है कि माउथ हाइजीन की कमी की वजह से हो रहा है? वो होता है, माउथ हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको इतना आइडिया है कि कैविटी हो कैसे जाती है? क्योंकि
जैसे जैसे हमारी दांतों की जो लेयर होती है वो जितनी ज़्यादा थिन होती है तो जर्म्स उस पर जल्दी अटैक करते हैं, इसीलिए दांत में जल्दी कैविटी हो जाती है। छोटे बच्चों में कैविटी मिलेगी, वो कैविटी ऐसी होगी कि वो परमानेंट पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी। दांतों में दर्द हमेशा रहता है, खाएंगे कुछ भी खाते पीते हैं, मीठा, नमकीन, ठंडा, गरम, ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। बहुत से लोगों में कैल्शियम की जब कमी होनी शुरू हो जाती है तो दांतों में गैप आने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम का हमारे शरीर में होने का। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रीज़न क्या है जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ, हम अभी तक डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं। जो लोग कैल्शियम या कैल्शियम से बनी चीज़ें नहीं लेते या उनको कैल्शियम सूट नहीं करता, ये एक रीज़न हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है खराब लाइफस्टाइल। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर वे पे डाइट में कैल्शियम ऐड करते हैं या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। नेक्स्ट है जंक फूड खाना। कई बार क्या होता है, हम बाहर के जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं या हमारी डाइट में जंक फूड ज़्यादा होता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये बच्चों के लिए नहीं हो सकता, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। कई बार हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि कुछ भी आया खा लिया, भूख के टाइम जो मिला खा लिया, ये हो सकता है। तो कई बार उसमें कैल्शियम है या नहीं है ये तो आप नहीं देख पाएंगे कि हाँ इसमें मेरे न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कई लोग टेस्ट के लिए भी फूड को बहुत पसंद करते हैं। कई बार रीज़न होते हैं कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे उसमें से टीबी हो गया हड्डियों का, कैंसर हो गया हड्डियों का, डायबिटिक हो गई, ये दिक्कतें होती हैं, इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ज़्यादा व्रत करना। जो लोग या महिलाएं खासकर भगवान को खुश करने के लिए हफ्ते में कई व्रत रखते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं, तो आप क्या जानते हो उन व्रत की वजह से भी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम होता है। आप सब जानते हैं कुछ सिलेक्टेड डाइट होती हैं, कुछ सिलेक्टेड फूड ही होते हैं उन व्रतों में जो खाए जाते हैं, या फिर औरतें क्या करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीती हैं। ये एक बहुत तगड़ा ना लोगों को ये रहता है कि मैं तो फास्ट रख रही हूँ, उससे अच्छा है कि मेरी डाइट भी हो जाएगी और साथ में मैं व्रत भी रख लूँगी। पर आप व्रत रखने के चक्कर में अपनी बॉडी को इतना मेल नरिश कर लेते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। एक कैल्शियम की कमी आपकी पूरी बॉडी को हिला के रख देती है, नर्वस सिस्टम से लेके हार्ट से लेके आपकी मसल्स को लेके आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर तक को भी हिला के रख देती है। आप खुद सोचिए, देखिए कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है। बढ़ती ग्रोथ में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बढ़ती उम्र में भी कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर जब औरतें ब्रेस्ट फीड कराती हैं उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जो आपको कैल्शियम दे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैल्शियम किन किन चीज़ों में मिलता है। ज़्यादातर लोग दूध, दही और पनीर को ही फोकस करते हैं, इनमें मिलता है कैल्शियम। सब्जियों में भी कैल्शियम मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, इनमें कैल्शियम मिलता है। बादाम में कैल्शियम मिलता है और तिल में कैल्शियम मिलता है, मखानों में कैल्शियम मिलता है। और जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उन लोगों को फिश खाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा सोर्स कैल्शियम का होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।